कि अरे नरेंद्र झुकना नहीं था। आज हमारी सेना तैयार खड़ी थी इनका इलाज करने के लिए। और ये जो पीओके का जो मसला चल रहा है ना, इसका खेल सिखा देते। जहां निर्णय लेना था, जहां प्रधानमंत्री को निर्णय लेना था, वो निर्णय अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ले रहे हैं और मोदी जी इस सेना की वर्दी के अंदर फोटो लगा के भाई भाई उठ रहे हैं। अरे ये फोटो भी सेना की लगनी चाहिए थी, उन वीरों की लगनी चाहिए थी जो पाकिस्तान के अंदर घुस के मार के आए। आपने तो एक निर्णय लेना था, उसमें भी हम सरेंडर हो गए और फोटो लगा रहे हो। हमारे देश की सेना ने जब भी मौका मिला दुश्मन के दांत खट्टे करने का काम किया। और यही वो सेना है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और 92,000 सैनिकों को घुटने के बल टिकाया था। वही हमारी ये सेना है। और उस समय अमेरिका का 7वां बेड़ा रवाना हो गया और इंदिरा जी को कहा गया कि आप युद्ध विराम कर दीजिए, आप पीछे हो जाइए। लेकिन उस समय इंदिरा गांधी जी ने जो निर्णय लिया, पीछे नहीं हटी। 3 दिन तक अमेरिका के राष्ट्रपति से बात नहीं की और बात जब की, जब दुनिया का भूगोल बदल दिया और बांग्लादेश अलग देश बना दिया, तब इंदिरा जी ने बात। यह पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी जब नेपाल के समय में अरुणाचल प्रदेश के अंदर उसको मिलाने की बात थी, उस समय भी चीन ने राजीव गांधी जी को कहा था कि आप इसको अरुणाचल के अंदर मत मिलाइए, नहीं तो हम हमला करेंगे। राजीव गांधी जी झुके नहीं और उसको अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा बनाया और चीन देखता रह गया। मुझे तो एक बात बड़ी तकलीफ देती है, आपके पसीने की गाड़ी कमाई से हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशों की यात्राएं कर रहे हैं। एक समय तो ऐसा गया था कि देश में कम रहते थे और विदेश के अंदर ज्यादा रहते थे। 89 देशों की यात्रा की है, 89। और जब आतंकवाद के खिलाफ हम लड़ाई लड़ने को खड़े हुए तो 89 देशों में से एक भी देश हमारे साथ नहीं खड़ा था, नहीं खड़ा था। ये इनकी विदेश नीति है, ये इनकी कूटनीति है। मैं पूछना चाहता हूं, और पाकिस्तान जैसा आतंकियों को पनाह देने वाला देश, उस देश के साथ चाइना, तुर्की और अजरबैजान जैसे देश आके खड़े हो गए और हमारे साथ कोई नहीं खड़ा था। ये बात मैं कहना चाहता हूं। इस देश के अंदर जो भी प्रधानमंत्री रहा, चाहे वो कांग्रेस का रहा, चाहे बीजेपी का रहा या अन्य गठबंधन दलों को भी प्रधानमंत्री इस देश के अंदर बने, एक बात सब में सीनियर थी, वो ये थी कि कश्मीर मुद्दे पे कोई तीसरा पंचायती नहीं करेगा। और यहां क्या हुआ? मोदी माय फ्रेंड ट्रंप, क्या हुआ दोनों का? उसके आगे झुके। मैं देखता हूं आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चल रहा है कि अरे नरेंद्र झुकना नहीं था। आज हमारी सेना तैयार खड़ी थी इनका इलाज करने के लिए। और ये जो पीओके का जो मसला चल रहा है ना, इसका खेल सिखा देते। जहां निर्णय लेना था, जहां प्रधानमंत्री को निर्णय लेना था, वो निर्णय अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ले रहे हैं और मोदी जी इस सेना की वर्दी के अंदर फोटो लगा के भाई भाई उठ रहे हैं। अरे ये फोटो भी सेना की लगनी चाहिए थी, उन वीरों की लगनी चाहिए थी जो पाकिस्तान के अंदर घुस के मार के आए। आपने तो एक निर्णय लेना था, उसमें भी हम सरेंडर हो गए और फोटो लगा रहे हो। गांव के अंदर वो आगे पुलवामा के अंदर 40 जवानों को मार के चले गए। इतना आइडियस कहां से आया? आज तक आप पता नहीं लगा पाए, तो कब पता लगाओगे? आप देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने का काम करते हो, एक उंगली नहीं कटी आज तक आप लोगों की। इसलिए मैं कहना चाहूंगा मेरे साथियों, ये सरकार दोगली सरकार है। ये आतंकियों में कार्रवाई नहीं करना चाहती, ये सेना के हाथ बांध के रखना चाहती है। ऐसे आतंकी बार बार
बोलते हैं, इनके कानों पे जूतर यही लगती है। तो काय के 56 इंच का सीना है क्या 56 का? मेरे को तो 36 का भी नहीं लग रहा। ये हालत इन लोगों की। और मैं कहना चाहूंगा, जो हमारे सैनिक शहीद हुए, क्या वो राजस्थान का सैनिक और हरियाणा का सैनिक अलग हो सकता है? अरे पहले तो अग्निवीर बना के इन लोगों को मार दिया, और अब राज्यों की सरहद बनाकर आप इनके साथ कुठाराघात कर रहे हो। हरियाणा के अंदर 4 करोड़ का पैकेज और राजस्थान के अंदर 5 लाख का पैकेज। क्यों अंतर है? हमारे यहाँ के जो सैनिक हैं, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, हमारा जयपुर का जवान जो उन 26 लोगों में था, उसने कुर्बानी दी है, उस परिवार के लिए क्या किया है? अरे जिन्होंने अपनी जान दे दी, उनके लिए भी कुछ करिए मोदी जी। ये सेना की वर्दी के अंदर फोटो खिंचाने से काम नहीं चलने वाला है, नहीं चलने वाला है, नहीं चलने वाला है। यही बात कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।